महाराज तख्ता पलट हो चुका है। पॉल हेमन ने दोस्तों आज स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद यही कॉल पे कहा होगा ट्राइबल चीफ से, क्योंकि आज जो कुछ सोलो सिका ने जिमी के साथ किया ना, काफी गलत था। यहां सोलो सिका बन चुके हैं न्यूली फाउंड ब्लड लाइन के ब्रांड न्यू लीडर। और गाइज एक बंदे को जापान से बुलाया है जिसे आप भली भांति जानते हैं, अगर आप WHG देखे हैं, नाम है ठामा ठोंगा। आज से लगभग 4.5 साल पहले हमने ठामा ठोंगा के ऊपर डिस्कशन किया था। यह बंदा दोस्तों जापान से ट्राइबल चीफ को उंगली कर रहा था, जापान से दोस्तों ट्राइबल चीफ का मजाक उड़ा रहा था। और गाइज फाइनली ये लौट आया है। इवन दोस्तों यहां बात की जाए WWE की, तो इसका पूरा लैंडस्केप आज के फ्राइडे स्मैकडाउन में चेंज हुआ, जो कि डिट्रॉइट से लाइव थी। इसकी शुरुआत दोस्तों हम लोगों ने देखी है कोडी रोड्स की एंट्री के साथ। कोडी रोड्स जो कि हमारे ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है ना, उन्हें बहुत अच्छी ओवेशन मिलती है। कोडी की एंट्री के साथ दोस्तों लोग चिल्लाते हैं कोडी रोड्स, कोडी रोड्स। कोडी रोड्स लोगों से पूछते हैं कि आज वो किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे, जिसके बाद कोडी रोड्स दोस्तों मुस्कुराते हैं और ये चीज कहते हैं कि लास्ट मंडे उन्हें इंटरप्ट किया था ब्राह्मा बुल रॉक ने, जिस पर रॉक की सख्त के नारे भी लगते हैं। कोडी कहते हैं कि वो रॉक को बस ये चीज कहना चाहेंगे, हु द हेल टोल्ड यू टुनाइट इज ओपन नाइट बिच। इस पर दोस्तों लोगों का रिएक्शन आता है और गाइज उन्होंने एक डायलॉग ये मारा और उसके बाद वो कहते हैं कि रॉक आया और उसने ओपन नाइट माइक समझ लिया था और बहुत सारी चीज़ें मुझे कही। इवन उसने वो गिफ्ट दिया जो मैंने उसे दिया था, हाथों में पकड़ाया, दैट वाज एब्सोल्युटली ऑकवर्ड, जिस पर लोग चिल्लाते हैं ऑकवर्ड। और उस पर दोस्तों आगे कोडी कहते हैं कि देखो, अगर रॉक कह रहा है कि हॉलीवुड में जा रहा है तो वो उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रॉक अगर कह रहा है कि वो लौटेगा और चैंपियन होगा तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद वो कहते हैं कि रॉक तुम्हें ज़्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं होगी, मैं यहीं खड़ा रहूँगा एज ए चैंपियन। और आज चूंकि मैं यहाँ आ रखा हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि अगले मंथ होने वाला है फ्रांस में बैकलैश और वहाँ 6 कॉम्पिटिटर्स को मौका मिलने वाला है, जिसमें एस्कोबार, रे मिस्टीरियो, LA नाइट, AJ स्टाइल्स, साथ ही साथ दोस्तों बॉबी लैशली का नाम लेते हैं और केविन ओवेंस का भी, इन सभी को शाउट आउट देते हैं। और फिर ये चीज़ कहते हैं कि आज 2 ट्रिपल थ्रेट होंगे, जो उसमें जीतेगा वो एक फिनाले में लड़ेंगे 2 बंदे, और जो उसमें जीतेगा वो मेरा ओपोनेंट होगा। कि सिंस वो बन चुके हैं अनडिजायरेबल टू अनडेनाइलेबल, अब वो बन चुके हैं अनडेनाइबल टू अनडिस्प्यूटेड, और उसके बाद 200 रिंग को लीव कर देते हैं। तो काफी तगड़ा दोस्तों इन्होंने प्रोमो यहाँ काट दिया था, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है बैक स्टेज जिमी ऊसो, सोलो सिका एंड पॉल हेमन दोस्तों रोमन रेंस के कमरे में जाने वाले होते हैं। लेकिन चूंकि अब चैंपियन कोई और है तो कोडी रोड्स का कमरा ट्रिपल एच ने बना दिया था, जिस पर तीनों बाहर खड़े हो जाते हैं और कैमरोन सेंटर कर जाते हैं। यहाँ हमें चीज देखने को मिलती है गाइज कि यहाँ सोलो कहते हैं कि केविन उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, पॉल रोक लेते हैं। पॉल कहते हैं यार इसे छोड़ दो, बात बस इतनी सी है, ये कमरा उसका होता है जो कि चैंपियन होता है, एंड बाय द ऑर्डर ऑफ ट्राइबल चीफ, जब तक वो चैंपियन नहीं होते तब तक उन्हें फिर से कमरा नहीं मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों पॉल हेमन ने ऑर्डर्स वाली बात जो कही ना, सोलो को शायद चुभ गई, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिला है दोस्तों नाइट का पहला ट्रिपल थ्रेट। ये था दोस्तों LA नाइट लैशली एस्कोबार के बीच में। तो गाइज इस पर्टिकुलर मैच के बारे में बात करूँ, इट वाज गुड। मैच से पहले दोस्तों ये चीज दिखाई जाती है, एस्कोबार कह रहे हैं कि उन्होंने अटैक नहीं किया था ली के ऊपर। अब गाइज मैच शुरू होता है, मैच काफी अच्छा था, मैच के अंदर काफी अच्छे मूव सेट्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन एंड जैसे में दोस्तों हम लोगों को चीज देखने को मिलती है, तो वहाँ एस्कोबार के लड़के आ जाते हैं और उस पर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट आकर उन्हें टेकआउट करते हैं। बॉबी लैशली का ध्यान भटका हुआ था, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि लैशली को एस्कोबार टेकआउट कर देते हैं। और गाइज इसके बाद लैशली जब उठते हैं तो गाइज उस स्पीयर को जाते हैं, जो कि गाइज डक हो जाता है। इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि LA नाइट जो है मौके का फायदा उठा जाते हैं और गाइज एस्कोबार को लगा देते हैं दोस्तों। अब BFT 1 2 3 LA नाइट मैच को जीत गए। तो LA नाइट दोस्तों पहले क्वालिफाई कर गए थे, पहले क्वालिफायर में दोस्तों जीत गए थे। और उसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिला ना, वो बैक स्टेज देखने को मिला रे मिस्टीरियो का। रे मिस्टीरियो से कायला कहती है कि एस्कोबार ने कह रखा है कि उन्होंने अटैक नहीं किया है ड्रैगन ली के ऊपर, जिस पर कार्लिटो कहते हैं यार उसी ने अटैक किया है, जिस पर रे कहते हैं हाँ हम उस पर विश्वास नहीं करते। चूंकि आज उनका एक बड़ा मैच है, वो बताना चाहेंगे कि उनमें एक और रन बाकी है, वो एक और बारी WWE चैंपियन बनना चाहेंगे। सोलो सिका की दोस्तों एंट्री देखने को मिलती है अलोंग विद पॉल हेमन एंड जिमी, यानी कि ब्लड लाइन आ चुकी है रिंग के अंदर। अब गाइज ये जो सेगमेंट था ना, ये गाइज आपका कह सकते हैं सबसे एक्सप्लोसिव सेगमेंट था। लिटरली गूज बम्स आ गए जिस तरीके से दोस्तों इसका एंड हुआ। यहां दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है कि पॉल हेमन पूरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं वो कोई भी बहाना नहीं लगाने वाले हैं, ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स के अनुसार
वो चीजें रखेंगे जो कि ट्राइबल चीफ मानते हैं। ट्राइबल चीफ के अनुसार इस बारी कोडी बेहतर था। वो कहते हैं देखो, ना ही वो ब्लेम करने वाले हैं सीना को, ना ही अंडरटेकर को। इस बारी कोडी पूरी तैयारी के साथ आ रखा था। लास्ट ईयर सोलो ने अटैक किया, वो हार गया। इस वर्ष शायद से उसकी तैयारी ज्यादा थी, इसीलिए वो जीत गया है और ऐसे में वो कोई भी क्रेडिट कोडी से नहीं छीनना चाहेंगे। बट चूंकि रोमन रेंस जो है वो वापसी करेंगे एंड जब फिनिक्स अपने क्षितिज पर होगा, सूरज अपने क्षितिज पर होगा, अगर कुछ कह पाते, सोलो ने रोक दिया। और यहां दोस्तों सोलो ने जो कुछ किया ना वो काफी शॉकिंग था। यहां दोस्तों सोलो क्या कहते हैं, सोलो दोस्तों सबसे पहले तो रोक लेते हैं पॉल हेमन को और उसके बाद ये चीज कहते हैं, पॉल तुमने कहा है WWE के अंदर विन एंड लॉसेस काफी फर्क डालती है। पॉल कहते हैं हाँ, तो शायद लॉस के कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, जिस पर पॉल कहते हैं हाँ। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि वो जिमी की ओर बढ़ते हैं। जिमी को लगता है कि स्पाइक करने वाले हैं। जिमी कहते हैं आर यू सीरियस ब्रो, जिस पर दोस्तों सोलो उन्हें गले लगा देते हैं और कान में कहते हैं आई लव यू माय ब्रदर, जिस पर जिमी कहते हैं आई लव यू टू। और उसके बाद जैसे पीठ मोड़ते हैं, पीछे से एक भैरूपी ने अटैक कर दिया जो कि नन अदर देन दोस्तों ठामा ठोंगा था, हाकू का सन। बहुत ही तगड़ा अटैक था गाइस। सोलो सिकोआ ने दोस्तों अटैक करवाया और ठामा ठोंगा पीटने लग जाते हैं दोस्तों वहां जिमी को। सोलो को देख दोस्तों पॉल पूरी सिचुएशन समझ जाते हैं, क्योंकि अब सोलो सिकोआ रोकते हैं ठामा ठोंगा को और खुद से दोस्तों मल्टीपल टाइम्स उन्होंने स्पाइक किया। दोनों ने मिलकर दोस्तों जिमी को खूब पीता। यहां दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि फिर दोस्तों पॉल हेमन को अपने पास बुलाते हैं और गाइस ब्लड लाइन जैसा टॉन्ट करने को कहते हैं, साइन बनाने को कहते हैं। लेकिन पॉल हेमन क्या करते हैं, फोन कॉल लगाने लग जाते हैं रोमर को। इस दौरान सोलो ने उनका फोन छीन लिया और नीचे पटक दिया और स्टॉम्प कर दिया अपनी टांग से दोस्तों, कह सकते हैं पैर से उन्होंने बिल्कुल फोड़ दिया फोन को। और उसके बाद एक चीज देखने को मिलती है, इसके बाद सोलो को और गुस्सा आता है, वो चेयर सटाते हैं दोस्तों जिमी उसो को गले में और गाइस दौड़ते हुए जाते हैं और हिप अटैक करते हैं। गर्दन टूट जाती है जिमी उसो की और उसके बाद तीनों दोस्तों वहां से लीव कर जाते हैं। ठामा ठोंगा एक बेहतरीन फिजिक में हम लोगों को रैंप पर देखने को मिले हैं और ठामा ठोंगा के बारे में ऑलरेडी हम चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। यहां दोस्तों ठामा ठोंगा जो है वो सोलो के साथ मिलकर नई ब्लड लाइन का निर्माण कर चुके हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारा ब्रॉन ब्रेकर का मैच। तो ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के देवता दोस्तों, नए देवता हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी स्मैकडाउन में रोमन रेंस नहीं है। जो लौटेंगे तो हो सकता है इनके बीच में मैच हो कि किसका स्पीयर बेहतर है। यहां दोस्तों ब्रेकर का हम लोगों को मैच देखने को मिल रहा है ग्राइम्स के खिलाफ। मैच वाज गुड और एक तगड़े स्पीयर के साथ ब्रॉन ब्रेकर ने यहां जीत अर्जित की है। बेली का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेली ये चीज कहती है कि उनकी जीत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि वो अपनी दोस्त को हराई, बजाय इसके लिए कि एक लंबे टाइम के बाद विक्ट्री वो प्राप्त की है। और यहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है चीज, बेली अपनी नई ओपोनेंट का नाम बताने वाली थी, लेकिन वहां आ जाती है टिफनी। टिफनी को कहती है वो तुम ओपोनेंट नहीं हो, मैं मानती हूं तुम्हें, लेकिन तुम वो ओपोनेंट नहीं हो, वो हो नायोमी। नायोमी आती है और नायोमी को टिफनी कहती है कि यार तुम तो मैंने हरा रखी है, नायोमी तुम मुझसे हार चुकी है, तुम डिजर्व नहीं करती अपॉर्चुनिटी। नायोमी कहती है कि आज वो उन्हें हरा कर साबित करेगी और उसके बाद इनका मैच भी हुआ। इस मैच के अंदर दोस्तों नायोमी की जीत हुई है, जो कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक उन्हें ओपोनेंट बना रही है बेली का। अब दोस्तों हम लोगों को क्या चीज देखने को मिल रही है कि पॉल हेमन से कायला ब्रैक्सन सवाल पूछती है टामा टोंगा के ऊपर, लेकिन टोंगा वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख पॉल चुप हो जाते हैं और फिर टोंगा कहते हैं कि बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ, कि अचानक से वहां वो हटते हैं और सोलो अपीयर होते हुए नजर आते हैं। सोलो अपना स्पाइक दिखाते हैं पॉल हेमन को, मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। पॉल हेमन से कुछ भी ना कहा गया। तो यहां दोस्तों कहीं ना कहीं जो चीजें डब्ल्यू वाले दिखा रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉल दोस्तों काफी डरे हुए थे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब नाइट का वो टीजर जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर की तरफ से टीजर आया और इन दोनों ने खुद को ग्रेटेस्ट टैग टीम बताया है, या फिर कह लीजिए चैंपियन बताया है, क्योंकि स्मैकडाउन चैंपियनशिप इनके पास है। और इस दौरान दोस्तों टैग टीम्स इन्हें देख रही थी, जिन्हें ट्रिपल एच बताते हैं कि अगले हफ्ते होने वाला एक फैटल 4-वे जिनमें तुम्हें हिस्सा मिलेगा। स्ट्रीट प्रॉफिट एंड न्यू कैच रिपब्लिक को बोले, लेकिन इनके अलावा दोस्तों लिगाडो, डेल फेंडर्समैन, ऑथर्स ऑफ पेन को भी इस फैटल 4-वे में मैच मिलेगा, या फिर कह लीजिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ दोस्तों बियांका एंड गाइज जो हमारे अपनी जेड कारगिल है उनका मैच बिगन हो चुका है, जो कि चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निवन के खिलाफ था। इसके अंदर जेड कारगिल ने फिर से अपनी डोमिनेंस दिखाई है और चेल्सी ग्रीन को अपना फिनिशर लगाकर पिनफॉल लिया। यहाँ लोगन पॉल की तरफ से भी हम लोगों को एक प्रोमो सेगमेंट देखने वाला है, जो कि घर से उन्होंने काटा है। रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस को दोस्तों उन्होंने लूजर बताया। अब गाइस हम लोग देख रहे हैं अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था ट्रिपल थ्रेट
ओवेंस, एजे एंड रे के बीच में। मेरे हिसाब से 5 स्टार ट्रिपल थ्रेट था। इसकी एंडिंग काफी ड्रामेटिक थी। रे मिस्टीरियो आ जाते हैं जो कि स्टनर खाकर बाहर पड़े हुए थे और वहां दोस्तों एजे ने टेक आउट किया हुआ था ओवेंस को, वो ऊपर चढ़े हुए थे। यहां रे को लगा कि वो हरी कराना लगा देंगे, लेकिन गाइस उल्टा वो फंस गए और उन्हें लग गया स्टाइल्स क्लैश। नीचे तक केविन ओवेंस लेटे हुए चपाता बन गया, बिल्कुल सैंडविच बन गया और यहां दोस्तों एजे स्टाइल्स मैच को जीत गए। मैच के बाद एलए नाइट के साथ उनका फेस ऑफ भी हुआ। तो काफी ड्रामेटिक एंडिंग थी इस पर्टिकुलर मैच की। और गाइस अब अगले हफ्ते होगा एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स। जो उसमें जीतेगा वो बैकलैश में कोडी का ओपोनेंट बनेगा। सोलो ने दोस्तों खुद को ट्राइबल चीफ घोषित कर दिया इस नई ब्लड लाइन का। हो सकता है और भी ज्यादा स्टार्स जापान से आए और एक नई ब्लड लाइन का निर्माण हो। और गाइज ऐसे में अब ट्राइबल चीफ का लौटना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि उनकी गद्दी उनकी अनुपस्थिति में छीन ली गई है। ट्राइबल चीफ जब भी लौटेंगे उन्हें तगड़ा सपोर्ट आएगा और ट्राइबल चीफ को अब लौटना चाहिए। एंड गाइज मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।